कभी-कभी दिन ऐसा ही निकल जाता है जैसे लगता है कि आँख बंद किए बस शाम हो गई। पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कभी शाम हुई। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दिन की शुरुआत मेरी 3 बजे से हो चुकी थी। आज मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ कि मेरा पूरा दिन क कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। बट क्या है कि फिर जब मैं 3 बजे उठी तो मैं फ्रेश अप होने के बाद मेरे साथ ये हुआ कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। पता नहीं क्यों 3 से 4 बार मैंने पानी से मुँह धुला अच्छे से ठंडे पानी से, फिर भी आँख चुभ रही थी। पर फिर मैंने क्या किया कि मैंने आँगन के 2-3 चक्कर लगा लिए अच्छे से। मानो नींद छूमंतर हो गई और फिर से मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करने लगी। मैंने आज सुबह तो कंप्लीट कर लिया, फिर मैं थोड़ी देर छत पे गई थी टहलने के लिए, जो कि मौसम अच्छा लग रहा था। बारिश-वारिश नहीं हुई बट मौसम ठीक-ठाक था। उसके बाद मैंने घर का काम निपटा दिया। यहाँ हस्बैंड जी ऑफ़िस जा रहे थे तो गन्नू भी उनके साथ लग गए थे, उनसे बात कर रहे थे। फिर दोनों लोगों ने फिंगर-विंगर टच किए, अपना प्रेम मिलाप किया। उसके बाद हस्बैंड जी ऑफ़िस चले गए और फिर हम अपना घर के कामों में लग गए। फिर हमने बाकायदे सबको खाना-पीना खिलाया, हमने खुद भी खाया-पिया और फिर हम पढ़ने के लिए बैठ गए। यूजुअली क्या होता है कि ज़्यादातर गन्नू 12 बजे तक सोते हैं तो 1-2 बजे तक सो जाते हैं। बट आज क्या हुआ कि वो करीब 10 बजे ही सो गए थे और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। सुबह से हल्का फ़ीवर भी फ़ील हो रहा था उनको। तो क्या हुआ कि जब वो सोए तो फिर 10 ही बजे सो गए थे और 12 बजे उठ गए। तो फिर थोड़ा सबको डिस्टर्ब कर रहे थे। डिस्टर्ब क्या कर रहे थे, सबके साथ खेलने में लग गए थे और मैंने उनको दवा पिला दी थी तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। तो फिर जब मैं पढ़ने बैठी तो कुछ देर में पढ़ी, उसके बाद फिर से गन्नू आ गए और मुझे परेशान करने के लिए मेरे स्टडी टेबल पे चढ़ गए। तो फिर मैंने पढ़ाई रोक के फिर शाम के 3 बजे तक करीब मैंने फिर चाय-वाय बनाई, गन्नू के लिए शेक बनाया क्योंकि सुबह से ये कुछ नहीं खाए थे, खाली दूध पी के रह रहे थे। फिर मैंने पापा जी मम्मा को चाय दे के और फिर मैं अपना चाय बिस्किट लेके चली आई अपने टेबल पे और यहाँ पे मैंने एक बिस्कुट खाया तो मेरा पूरा एनर्जी वापस आ गई। फिर से मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करने लगी। तो हद ही हो गई थी, गन्नू बार-बार आ रहे थे, मेरी स्टडी टेबल पे चढ़ जा रहे थे, मेरी बुक्स फेंक दे रहे थे। हुआ आज ये कि इन्होंने मेरी नोटबुक भी फाड़ दी है, उसका ऊपर का कवर भी फाड़ दिया। वैसे तो ये मेरी वोकैब वाली बुक भी फाड़ चुके हैं। इन्होंने अपना टारगेट बना रखा है कि मैं सारा बुक फाड़ के रहूँगा मम्मा का। तो फिर से ये थोड़ी देर बाद आ जाते हैं और मेरी स्टडी टेबल पे चढ़ जाते हैं और इन्होंने अपनी दादी से बिंदी भी ये नई हरकतें सीख लिए हैं। ये बिंदी रहने नहीं देते ना मेरे फेस पे ना मम्मा के फेस पे। इन्होंने मम्मा का बिंदी निकाल लिया था और अपने माथे पे लगवा के आ गए थे बकायदे मेरी टेबल पे चढ़ के और खेलने लगे थे। ये मेरी बुक भी फेंक दिए और उसके बाद ये पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद इनको मैंने कैसे भी बहला फुसला के इनको वापस किया कि जाओ दादी पास जाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद मुँह बना के ये पलट के देख नहीं रहे थे। मैं बुला रही थी गन्नू बाय कर दो, पर बाय नहीं कर रहे थे। लास्ट एंड में ये बाय करके चले गए तो फिर से मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली। यहाँ पे मैं अपना आज लिटरेचर ही पढ़ रही थी और 10 से 15 मिनट होने पाया ही था कि गन्नू फिर से आ गए थे और मेरी पूरी टेबल वेबल पलट के उसके बाद मेरी बुक्स भी फेंक दिए थे। ये आज मुझे ऐसे ही परेशान कर रहे थे। तो यही रहता है। तो मैंने क्या किया कि आज धीरे से चुपके से जाके मैं सीढ़ी के पास बैठ के पढ़ने लगी। ऊपर से हवा भी आ रही थी तो मौसम भी ठीक-ठाक था, तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। तो मैं और खुला-खुला मौसम भी लग रहा था, एकदम अच्छे से रोशनी भी आ रही थी, तो मैं वहीं पे बैठ के पढ़ने लगी। वहाँ कल एक कमेंट आया था कि उन्होंने पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी बट अभी उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। एलटी की प्रिपरेशन वो कहाँ से करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए बता दूँ कि मैंने भी अपनी पढ़ाई 3 साल बाद ही स्टार्ट की है। बीच में मेरी शादी हो गई, फिर बेबी हो गया, तो मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई को टच नहीं किया था। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हैं तो आप पहले सबसे ज़्यादा वोकैब और ग्रामर पढ़िए और साथ ही साथ लिटरेचर पढ़ते रहिए क्योंकि लिटरेचर का इतना ज़्यादा पार्ट है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 से डेढ़ महीने तो शेक्सपियर ही ले लेते हैं, उसके बाद बाकी 3 राइटर्स और अदर उनके वर्क्स वो अलग मैटर है। तो सबसे पहले आप वोकैब और ग्रामर प्रिपरेशन करिए। और फिर यहाँ पे मैं पढ़ ही रही थी तो गन्नू फिर से ऊपर आ गए सीढ़ियों पे और ये हमको फिर से परेशान करने लगे। तो फाइनली थक हार के मैं फिर नीचे ही चली आई और उसके बाद फिर मैंने बदमाशी करते हैं कि फाइनली मेरे बुक पे ही अपना पैर रख देते हैं। इनको कभी बिल्कुल भी समझ नहीं है कि बुक्स पे पैर नहीं रखा जाता, बट कोई नहीं, अभी ये छोटे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे इनको खुद ही समझ आएगा। और फिर हम लोग नीचे आ गए और फिर रात का हमने डिनर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।